बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ चिकन, आलू और मटर का मज़ेदार शोरबे वाला सालन। बहुत मज़े की रेसिपी और यकीन माने कि चिकन कोरमे से भी ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी है। अगर इसकी छोटी छोटी सी टिप्स को आप फॉलो करके बनाएंगे इस सालन को, तो बहुत ही मज़े का, बड़ा खुश रंग, खुश शक्ल और खुशबूदार किस्म का ये सालन तैयार होगा और आपको एक नया फ्लेवर जो है वो खाने को मिलेगा। कहीं आपको मसाले में तैरते हुए प्याज टमाटर नज़र नहीं आएंगे और लोग आपसे इसकी रेसिपी मांग के लेके जाएंगे। सबसे पहले जी 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर तेज़ छुरी से इनका छिलका उतार लें। 2 प्याज लेके रफली काट लिए हैं। 2 हरी मिर्चें, इनका बिल्कुल बारीक ब्लेंड करके पेस्ट आपने तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ पैन में लेंगे 2 पकाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल के। इस कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। मेरे पास 500 ग्राम या आधा किलो चिकन है, बड़े पीस में कटा हुआ। इस चिकन को ऑयल के अंदर हमने करना है फ्राई। इसमें सिर्फ एक मसाला हमने बड़ी इलायची 1 अदद खोल के डाल देनी है, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आएगी इस चिकन के अंदर। और इस चिकन का कलर चेंज होने तक 4 से 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। इससे ये होगा कि हमने खूब गलाना है इस चिकन को, लेकिन गलने के बावजूद ये टूट कर बिखरेंगे नहीं चिकन के पीस, अगर आपने अच्छे फ्राई किए होंगे। एक तो इनका कलर बड़ा प्यारा आता है, फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है अगर पहले फ्राई कर लिया जाए गोश्त को। दूसरा, ये टूट के बिखरता नहीं है सालन के अंदर। जब आप फ्राई कर रहे हो तो 1 टीस्पून ताज़ा जो है पिसा हुआ लहसुन और अदरक, ये भी आपने इसमें ऐड कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको इतना फ्राई करना है 2-3 मिनट तक इस पर अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर चिकन के ऊपर आ जाए। हल्का सा कलर आ जाने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो पेस्ट हमने तैयार किया था, प्याज टमाटर और हरी मिर्च का। इसको ऐड करने के बाद पानी हमने टमाटर का खुश्क करना है। थोड़ा सा जब इसको बॉयल आ जाए और टमाटर का पानी खुश्क होने लगे तो हम अपने पाउडर मसाले डालेंगे। कभी भी सब्ज़ी के सालन में आपने देखा है मैंने बहुत ज़्यादा मसाले कभी इस्तेमाल नहीं किए। साबुत मसालों में भी सिर्फ 1 बड़ी इलायची मैंने ऐड की है। अब इसमें रूटीन के मसाले 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर हमने ऐड करना है। ताज़ा पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा पाउडर। ड्राई रोस्ट कर लें, ज़ीरे को पीस के रख लें। ये बहुत अच्छा फ्लेवर सब्ज़ी के सालन में देता है, ये मैंने ऐड कर लिया है। खुश्क धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, ये हमेशा कोशिश करें कि घर में ही पीसें, क्योंकि बाज़ार के जो पैकेट के मसाले हैं वो काफ़ी देर के पुराने होते हैं और ना ही उनकी वो क्वालिटी होती है, तो आपके खानों में वो जायका और वो खुशबू नहीं पैदा होती जो कि हमारे आम देसी खानों की शान है। अब जी हम टमाटर का पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। इन पाउडर मसालों की हल्की हल्की पकाई हो जाएगी और इसके बाद हम करेंगे भुनाई। पूरा टाइम देख के पूरे 5 मिनट आपने भुनाई करनी है चिकन की और मसाले की, क्योंकि प्याज भी हमारी कच्ची है और टमाटर को भी हमने भुनाई करनी है। चिकन तो आगे भी हम सब्जियों के साथ भुनेंगे, लेकिन मसाले की यहाँ पे भुनाई हमने मुकम्मल करनी है। तो पूरे 5 मिनट तक देखें पेस्ट बनने की वजह से कितना स्मूथ और ज़बरदस्त इसका मसाला है। आप किसी चॉपर में, हैंडी चॉपर में, इलेक्ट्रिक चॉपर में या जो आम मिल्क शेक का जग होता है, ब्लेंडर होता है, उसमें भी बेशक थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना सकते हैं। इससे बड़ा खुश शक्ल खुश रंग आपका सालन बनेगा। 5 मिनट की भुनाई में ये देख सकते हैं आप ऑयल ऊपर आ रहा है। जब ऑयल इस तरह ऊपर आ जाए तो जो आलू 2 बड़े साइज़ के मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखे हुए हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। आधा किलो मटर थे मेरे पास, जो दाने निकलने के बाद तकरीबन 1 पाव रह गए, इनको मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि इस स्टेज पे आपने एडिशनल पानी बाहर से नहीं डालना जब तक अच्छी भुनाई आलू और मटर की चिकन के साथ ना हो जाए। जब तक सब्जियों का अपना पानी ड्राई ना हो, कभी भी इसमें बाहर से पानी ऐड ना करें, उससे सब्ज़ी के फ्लेवर पर बहुत असर पड़ता है और सब्ज़ी की जो खमक होती है वो इसके अंदर रह जाती है। देख सकते हैं आप अभी ऑयल दोबारा से एब्जॉर्ब हो गया। हम अच्छी भुनाई करेंगे ताकि ऑयल दोबारा से सेपरेट होना शुरू रहे। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये दोनों सब्जियां भुन जाएंगी, इनका अपना पानी खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसमें गलाने के लिए मज़ीद पानी ऐड करेंगे, फ्लेवर के लिए कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। अब तक इस रेसिपी में आप मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि पहले वाली रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक का बटन प्रेस करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। यही आपकी मोहब्बत है, यही आपकी सपोर्ट है, ये आपकी इंकरेजमेंट है, जिससे मेरी ये फूडीज़ फैमिली इतनी स्पीड से बढ़ रही है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरा दिल बहुत बढ़ा देते हैं और मुझे मज़ीद मेहनत करने पे उकसाते हैं। आपकी फरमाइशें
हमारी सर आंखों पर, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी तमाम फरमाइशों को पूरा करूँ, आपके हर कमेंट का जवाब दूँ, आपके तमाम सवालों का जवाब दूँ। तो कमेंट करते रहें, सवाल पूछते रहें, हमसे जुड़े रहें। अब जी मैंने 2 ग्लास इसमें ऐड किया पानी, और 2 हरी मिर्चें जो हैं वो उनको दरमियान से कट लगा के डाला। इससे शोरबे में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब कवर करके पूरे 12 मिनट तक इसको कुक करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और 12 मिनट में आप देखिएगा ना सिर्फ आलू बल्कि मटर भी अच्छे गल जाएंगे। सब्ज़ी की जो पिछली रेसिपीज़ थी, मुझे कुछ कमेंट्स में लोगों ने ये कहा कि मटर तो गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और आलू कम टाइम लेते हैं। आप देखें आलू भी किस तरह गले हैं, और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मटर भी बिल्कुल उतने ही सॉफ्ट हो चुके हैं, उसी तरह बिल्कुल गल चुके हैं। अगर सीज़न का अच्छा फ्रेश मटर हो तो बिल्कुल ऐसे ही जल्दी गल जाता है। जो फ्रोज़न मटर होते हैं, आउट ऑफ सीज़न जो आप लेके आते हैं, वो हार्ड हो चुके होते हैं, तो उनमें गलने में मसला होता है। अब गिलाई भी हो चुकी है, भुनाई भी हो चुकी है, लेकिन बहुत अच्छा सा कलर नहीं हमारे सालन का है। और आपको पता है कि ज़ुबान के जायके से पहले आंखें जो है वो खाने को खाती हैं, यानी कि जो देखने में अच्छा लगता है वही खाने में भी अच्छा लगता है। तो प्यारा सा कलर लाने की टिप ये है कि बिल्कुल धीमी आंच कर दें। बिल्कुल 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर डालना है काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून अपना ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला, खुशबूदार गरम मसाला। और अब इसको हमने कवर करके कुक करना है 3 से 4 मिनट तक, बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर। उससे क्या होगा, सारा रोगन ऊपर आ जाएगा, कलर बहुत प्यारा हो जाएगा आपके खाने का और बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। ये जो येलोइश सा हल्दी का कलर है ये दब जाएगा और मिर्च का रंग ऊपर आएगा। ये देखिए, गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ज़्यादा हरा धनिया ऐड ना करें, क्योंकि मटर का कलर खुद ही इसको बहुत अच्छा कलर देगा। और ये देखिए 2 मिनट के लिए पहले मैं इसको दम वाले फ्लेम पे रखूँगी और उसके बाद फ्लेम बंद कर दूँगी और 2 मिनट इसी तरह कवर रखूँगी। इसके बाद जब कवर आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि सारा रोगन या जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और बहुत प्यारी लुक बनेगी टेबल पे। आप जब ये डोंगा रखेंगे तो मेहमानों का हाथ सबसे पहले इसी की तरफ बढ़ेगा। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर यकीनन बहुत पसंद आने वाला है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई भी करना है। ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना है। इससे पहले आपने मेरे आलू पालक की जो रेसिपी थी, शलजम और पालक की रेसिपी, कीमा मटर की रेसिपी, इसी तरह भुना आलू कीमा की रेसिपी, लाखों में व्यूज़ दिए, बहुत पसंद किया आपने मेरी टिप्स को और मुझे इससे बहुत इंकरेजमेंट मिली और बहुत मेरा हौसला बढ़ा है। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती रहूँगी जो मैं आम घर के मसालों से बनाती हूँ, आम किचन में पाई जाने वाली चीज़ों से बनाती हूँ और जिनको आप हमेशा बहुत पसंद करते हैं। और ये तमाम वो रेसिपीज़ हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके काम आती हैं। सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ कितनी सुपर लुक बनी है इसकी। चिकन देखें कितना खुश शक्ल है कि बिल्कुल टूटा नहीं है, इतना पकाने के बावजूद फुल टेंडर हो चुका है। मटर की भी शेप बरकरार है, आलू की भी, इसके बावजूद सब चीज़ें बहुत टेंडर है, आपस में जो है हमआहंग भी हो गई है। मसाला इतना ज़बरदस्त बना है और इतना लजीज और खुशबूदार होता है, इतने लंबे दम पे पकने वाला सालन कि जैसे हमारे देसी सालन होते हैं, चपातियों के साथ लें, बॉयल चावलों के साथ लें, बेहद मज़ेदार किस्म का ये सालन है। आपने